प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर स्थल जितनी भी होती हैं 14 हमने पढ़ी। स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर यूएनओ। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सब में यूएनओ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ या कि यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन नेशन जो होता है, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आज को हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे और इसके बाद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में कहीं भी किसी भी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो किसी ने आज तक नहीं दिया है। पूरी डिटेल से बताऊंगा, आपको हर चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। और पसंद आए वीडियो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं आज। यूएनओ। यूएनओ होता क्या है? यूएनओ जो है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ये क्यों बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी बनाने की इसको? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से लेकर 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद देश में, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए लोगों ने सोचा कि कुछ संघ बनाया जाए जिससे शांति स्थापित हो पूरे वर्ल्ड में। तो पहले बना गया लीग ऑफ नेशन, LON। लीग ऑफ नेशन कब बना? 10 जनवरी 1920 को बना। ये क्या बना? लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हो जाए। इसी का परिणाम स्वरूप अगर सक्सेसफुल हो जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों होता। तो ये इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाया, जिसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, तब एक नई संस्था बनाई गई यूएनओ। ये देश में शांति स्थापित करने के लिए, वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए इसको बनाया गया। ये कब अस्तित्व में आया यूएनओ? 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन ये भी उतना कारगर नहीं हुआ। अगर कारगर होता तो अभी रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है वो नहीं होता। भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ। लेकिन हाँ, अपना शांति स्थापित करने के लिए अपना काम ये करता रहता है। आइए जानते हैं डिटेल्स इसके बारे में आज। इसके जो 5 पार्ट हैं, पहले 6 थे लेकिन इसमें 5 पार्ट बचे हैं अब। इसके पहले जानते हैं कि ये बना कब। हर साल हम लोग 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं हर साल। यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जब बना 45 में, तो इसमें कितने संस्थापक देश थे? संस्थापक देश में कितने थे? 50। लेकिन इसमें 51वां देश उसी समय शामिल हो गया पोलैंड। पोलैंड वाला हमें भी शामिल कर लो, तो पोलैंड को भी शामिल कर लिया गया। तो 51वां देश पोलैंड बन गया। 50 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। 51वां कौन सा था? पोलैंड था। इसका जो नाम दिया है यूएनओ, ये अमेरिका के एक व्यक्ति हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय के तत्कालीन वहां के राष्ट्रपति थे। कौन थे? यूएनओ का जो नामकरण है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दिया किसने? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसमें 5 वो होते हैं। एक पहला होता है महासभा, दूसरा होता है सुरक्षा परिषद, तीसरा होता है प्रन्यास परिषद, चौथा होता है आर्थिक व सामाजिक परिषद, पांचवा होता है सचिवालय, छठवां होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनके बारे में बच्चों डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो ये प्रन्यास परिषद थी, इसे हटा दिया गया है। इससे कब हटाया गया? एक बार क्वेश्चन यही आया था, नवंबर 1994 में इसको हटा दिया गया है। अब इसका ये अंग नहीं हुआ है, अब नहीं बचा ये। तो अपने को पढ़ना क्या है? मेन इंपॉर्टेंट जो महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अपन ये 4 के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके पहले जानते हैं यूनो की जो शुरुआती चरण थे। यूनो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क, यूएसए। ये कौन से द्वीप पे बना है? उस द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। ये 17 एकड़ भूमि में बना हुआ है, भूमि में बना हुआ है। और 39 मंजिला इसकी बिल्डिंग है। और ये 17 एकड़ भूमि है, ये अमेरिका के एक जाने व्यक्ति थे, उन्होंने ये दान किया था। उनका नाम क्या है? जमीन जिसने दान की थी उनका नाम है रॉकफेलर, जॉन रॉकफेलर। इसका जो कार्यालय है वो, ये स्थापना तो हो गई थी 45 में, लेकिन इसका जो कार्यालय या मुख्यालय जिसे बोलते हैं वो बनकर तैयार हुआ 1952 में। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी महासभा की? इसकी प्रथम बैठक बच्चों हुई थी अक्टूबर 1952 में। इसमें बच्चों जो भाषा यूज की जाती है, यानी जब सभा बैठती है, संसद इनकी बैठती है, तो इसमें भाषा कौन कौन सी होती है? तो इसमें प्रमुख 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी व फ्रेंच। लेकिन इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं 4 और हैं। मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं उसको याद रखेंगे अपन, कार्स, ये एक ट्रिक है। सी मतलब चीनी, ए मतलब अरबी, आर मतलब रशियन, एस मतलब स्पेनिश। ये 4 अदर भाषाएं इसमें मान्यता प्राप्त हैं। तो हमने क्या देखा? ये इनके सभा हैं पूरी जितनी हैं उनकी, यूनो के मतलब कि जितने भी वो हैं। यूनो का मुख्यालय कहाँ है? कौन से द्वीप में बना हुआ है? कितने भूमि बना है? भूमि दान किसने करी? कितने मंजिला बिल्डिंग है? इसका मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? उसमें प्रथम बैठक कब हुई? भाषा कौन कौन से इसमें हैं? और मान्यता प्राप्त भाषाएं इसमें कितनी हैं? अभी जो उसके अंग है ना यूएनओ के, उसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आता है महासभा। महासभा है क्या? महासभा करता क्या है? महासभा, इसका बच्चों मेन का मैंने आपको बताया ना कि इसकी पहले बैठक कब हुई महासभा की? अक्टूबर 1952 में। इसको महासभा को बच्चों लघु संसद बोलते हैं। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, लघु संसद बोलते हैं, विश्व की लघु संसद बोलते हैं इसको। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बजट पेश करना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। तीसरा काम होता है सदस्य देशों को शामिल करना, और चौथा काम होता है इनका, जो यूएनओ का प्रमुख होता है उसको नियुक्ति करना, यानी महासचिव की नियुक्ति। अब बात करते हैं कि बैठकें होती कब कब हैं। इनकी बैठकें होती हैं साल में, शुरुआत होती है सितंबर के तीसरे मंगलवार से। बैठक सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है।
और यही नहीं बच्चों, इसकी बैठकें ये तो साल में एक बार होती ही हैं, लेकिन अगर सुरक्षा परिषद चाहेगा तो इसकी बैठकें कभी भी हो सकती हैं इमरजेंसी पड़ने पर। सुरक्षा परिषद बच्चों इसमें बहुत अहम रोल निभाता है। अपन आगे जानेंगे सुरक्षा परिषद क्या है, क्यों बनी, कौन कौन मेंबर उसके हैं, कौन मेंबर नहीं है, ये अब आप याद रखें। दूसरे नंबर पर आता है बच्चों सुरक्षा परिषद। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों रोल यही प्ले करता है यूएनओ में। कुछ भी हो जाए, ये जो चाहेगा वही होता है पूरे यूएनओ में, पूरे वर्ल्ड में जो चाहेगा यही होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बजट कौन पेश करता देता है, बजट देता है यूएसए देता है। सुरक्षा परिषद में सबसे मेन आता है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। इसमें मेंबर बच्चों 15 होते हैं। 15 में से बच्चों 10 मेंबर जो होते हैं अस्थायी मेंबर होते हैं, और जो 5 होते हैं वो स्थायी होते हैं। ये जो 10 अस्थायी होते हैं बच्चों, हर 2 साल में ये चेंज होते हैं। 2/3 बहुमत से इनके इनको शामिल करते हैं कि हटाते हैं, हर 2 साल में ये चेंज होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं स्थायी बच्चों, ये हमेशा बने रहते हैं। स्थायी में कौन कौन से नाम आते हैं ये बहुत जरूरी है। हर एग्जाम में आता है, 5 रहते हैं, 3 का नाम देगा, एक अदर कंट्री का नाम दे देगा। जो स्थायी मेंबर नहीं है वही अपने को चुनना रहता है। स्थायी मेंबर में सबसे पहले तो यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस बच्चों। ये जो 5 देश हैं पूरे फैसले यही लेते हैं। जैसे कोई बिल पास करना है बच्चों अगर इनको महासभा में, तो इनके 5 को तो एकदम जरूरी होता है। अगर इनमें से कोई 4 भी बिल में साइन कर देते हैं और एक नहीं करता, और ये 10 भी कर देते हैं, 10 4 14, तो भी वो बिल को मान्यता यूएनओ में कभी नहीं मिल सकती। और अगर इन 5 ने कर दिया है तो यहाँ से अगर 4 मेंबर ही बच्चों मिल जाते हैं ना, 4 मेंबर, यानी जोड़ा जाए तो 4 और 5 स्थायी के जो हैं 9 मेंबर अगर बिल में साइन करते हैं, बिल पास हो जाता है। अदरवाइज 10 ये भी शामिल कर दें, साइन कर दें, 4 ये भी साइन कर दें, तो भी बच्चों मान्यता उसको नहीं मिल पाती। क्यों? इनके पास होती है वीटो पावर होती है। ये स्थायी मेंबर की बहुत जरूरी सहमति होती है। इनके साइन के बिना कोई बिल पास नहीं होता। कभी यूएसए वीटो कर देगा, कभी रशिया कर देगा। सबसे ज़्यादा वीटो किया है जापान ने, और सबसे पहले किसने वीटो किया था? रशिया ने किया था। ठीक है ना। सुरक्षा परिषद ये हो गई। तो बच्चों अपन सुरक्षा परिषद पढ़ा, उसके बाद पढ़ते हैं अपन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद, इसमें बच्चों जो इसकी सदस्य संख्या होती है वो 54 होती है। कई बार क्वेश्चन बच्चे पूछा ही है कि आर्थिक परिषद में कितने मेंबर होते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा 54 होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का बच्चों कार्यकाल उनका होता है। इनकी जो बैठक होती है बच्चों, इनकी जो बैठक होती है बच्चों वर्ष में 2 बार होती है। कहाँ कहाँ होती है? पहली होती है अप्रैल में होती है। कहाँ होती है? अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है। और दूसरी बच्चों जो होती है जुलाई में होती है, वो कहाँ होती है? जेनेवा में। जेनेवा में। अब बच्चे अपन बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका जो है सचिवालय। सचिवालय करता क्या है बच्चों? ये दैनिक कामकाज का जो मेन काम है ये दैनिक रूप से यही करता है। इसमें सबसे प्रमुख होते हैं बच्चे महासचिव, जिसकी नियुक्ति कौन करती है? महासभा। ये बच्चों इनका जो महासभा जो महासचिव होता है, इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। लेकिन इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, यहाँ 10 साल के लिए भी, दूसरी पंचवर्षीय के लिए भी इनका रिपीटेशन होता रहता है। तो आइए हम क्रम वाइज पढ़ते हैं इनके जितने भी आज तक महासचिव हुए हैं। सबसे पहले पूछता है बच्चे को, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? बच्चे ने लगा दिया त्रिवेली आंसर, वो गलत है। पहले कार्यकारी जो महासचिव थे
पहले कार्यकारी महासचिव जो थे वो थे बच्चों ग्लेडविन जेब। ग्लेडविन जेब ये कहाँ के थे? यूके के थे बच्चों। लेकिन याद रखना इसमें कार्यकारी थी ये परमानेंट मेंबर नहीं थी ये, मतलब परमानेंट महासचिव यूनो के नहीं थे। उसके बाद शुरू होते हैं बच्चों इनके जो क्रम है वो आज तक अभी 9 हुए हैं, 9वें अभी चल रहे हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। आप सबको पता ही होगा। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। तो आइए बच्चों हम क्रम वाइज देखते हैं, पहले से लेके 8वें तक। 9 में सबको पता है जो भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो पहले कौन से थे? ट्रिगवेली। ये कहाँ के थे? नार्वे के बच्चे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे, पेपर में कई बार पूछ चुका है और रेलवे एसएससी के एग्जामों में ये आए दिन आता रहता है एग्जाम। ट्रिगवेली जो नार्वे के थे। सबसे मेन आता है कि इसमें से इस्तीफा दे दिया था इनने अपना इस्तीफा दे दिया था। कुछ मुद्दे चल रहे थे रूस के बीच में, अमेरिका के बीच में, उस चक्कर में इस्तीफा दे दिया था। पहले थे ये बच्चों। ये यूरोप में थे क्योंकि नॉर्वे यूरोप में पड़ता है। दूसरे थे बच्चों डेग हेमरशोल्ड। डेग हेमरशोल्ड ये कहाँ के थे बच्चों? ये स्वीडन के थे। इनकी सबसे खास बात क्या थी? इनकी हवाई दुर्घटना में बच्चों मृत्यु हो गई थी। बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल प्राइज मिला है। इस वर्ल्ड में 2 ही व्यक्ति हुए जिनको मरणोपरांत नोबेल प्राइज मिला है, उसमें से एक व्यक्ति ये हैं। मैं कभी आपको बताऊंगा नोबेल प्राइज के बारे में अच्छे से। अभी बस आप ये जान लीजिए इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है मरणोपरांत। तीसरे आते हैं बच्चों यूथॉन्ट। इनकी खास बात क्या है बच्चों? ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो एशिया के थे। और ये कहाँ से थे? म्यांमार से। क्योंकि बच्चों आपने ऊपर देखा कि जो 2 व्यक्ति थे ये नार्वे के थे। नार्वे कहाँ पड़ता है? यूरोप में। स्वीडन कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, यूरोपीय कंट्री का है। ये पहले व्यक्ति जो थे पहले एशियाई थे। ये जो थॉट चाचा थे अपने, ये एशियाई व्यक्ति थे, पहले एशियाई। बाकी क्योंकि आप याद रखें ना रखें, लेकिन इनका याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये यूरोपियन के बाद ये पहले ऐसे थे जो एशियाई हुए। चौथे में आते हैं कुर्ट वोल्डिहम। ये आप मत याद रखिए कहाँ के हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5वें थे जेवियर पेरेज कुइयार। इनका भी इतना जरूरी नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना तो रख लो। पेरू से बिलोंग करते, लेकिन इतना जरूरी बच्चों नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हो बच्चों मैं आपको जरूर बताऊंगा। 6वें थे बुतरस घाली। ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। 7वें थे कोफी अन्नान। ये बच्चों तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको याद रखना तो याद रखिए घाना के थे। बुतरस जो थे अफ्रीकी थे, पहले अफ्रीकी थे। इनका बच्चों आप याद रख लीजिए क्योंकि पहले अफ्रीकन थी ये। 7वीं हो गए। 8वें जो बच्चे हुए, 8वें आप जरूर याद रखिएगा बान की मून। ये बच्चों थे दक्षिण कोरिया के, यानी साउथ कोरिया के थे ये। और ये 8वें हैं, इनके बाद अभी 9वें चल ही रहे हैं। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। बान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। और 9वें जो अभी चल रहे हैं अपने प्रेजेंट में, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और ये कब से अभी हैं? 2017 से बच्चों ये चल ही रहे हैं। इनका एक पंचवर्षीय पूरा हो चुका है, लेकिन ये अभी भी चल ही रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा कितने ये हुए। ट्रिगवेली जो थे नार्वे के थे, डेग हेमरशोल्ड स्वीडन के थे, यूथॉट जो थे म्यांमार के थे, कुर्ट हुए, जेवियर पेरेज हुए, बुतरस हुए, कोफी अन्नान हुए, बान की मून हुए, एंटोनियो गुटेरेस। तो बच्चों आप ये याद रखिएगा, पहले कार्यकारी जो पूछे कभी ग्लेडविन जेब, आप ट्रिगवेली मत लगा के चले आना, ये कार्यकारी पूछ रहा था वो। अब बच्चे आते हैं हम इसके 5वें उस भाग में। जैसे मैंने आपको बताया बच्चे भाग तो उसमें 6 हैं, इसके जो यूनो के 6 भाग हैं, लेकिन जो 5वां वो प्रन्यास परिषद है उसे नवंबर 1994 में बच्चे हटा दिए गए। ये अपडेट याद रखिएगा, कई बार पूछा है क्वेश्चन कि प्रन्यास परिषद को कब हटाया गया यूनो के उससे, तो नवंबर 1994 में। अब अपन देखते हैं बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई? 3 अप्रैल 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में बच्चों। कई बार तो बच्चों यही आया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कब बना। ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये जरूरी डेट आपको जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि इसका मुख्यालय बाकी जो यूएनओ के जो जितने भी वो हैं परिषद, सबका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका जो है अलग है, द हेग, न्यूजीलैंड में इसका मुख्यालय। तो बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा। न्यायालय की भाषा कौन कौन सी है? वही बच्चों जो यूएनओ की थी, फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी बच्चों इसकी भाषा है। न्यायालय बच्चों, इस न्यायालय में कितने जज होते हैं? जजों की संख्या बच्चों होती है इसकी 15। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? कार्यकाल होता है बच्चों इनका 9 वर्ष का। ठीक है। जब न्यायालय चालू होगी तो उसका एक कोरम होता है। कोरम यानी कितने जज उसमें होने चाहिए, तब न्यायालय की जो सभा होगी, जो न्यायालय का मतलब मुद्दा होगा, वो पटल पे रखा जाएगा। तो उसमें कोरम कितना होता है बच्चों? कोरम जो होता है, जैसे आपने सुना होगा संसद की बैठक के लिए 1/10 चाहिए रहता है उसी कोरम पूरा करने के लिए, यानी कि 500 जैसे मेंबर हैं तो 1/10 यानी 50 मेंबर उसमें चाहिए होते हैं बैठक को चालू करने के लिए। इसमें इसी तरह इसमें होता है बच्चों, कितने मेंबर चाहिए होते हैं? 9 जज चाहिए होते हैं। इसमें बच्चों हर एक देश का प्रतिनिधित्व होता है अलग अलग। हर देश से बस एक देश से बच्चों एक ही जज हो सकता है, मतलब कि एक देश से कोई एक जज आ सकता है इसमें, 2 जज नहीं आ सकते बच्चों एक देश से। जैसे भारत से जो है पहले न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश, भारत से जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। वैसे बच्चों इसमें पहले ने जो न्यायाधीश थे वो तो बेनेगल रामाराव थे, लेकिन उसमें पूछा क्या? मुख्य न्यायाधीश। पहले न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। ये डॉक्टर रहने दीजिए, आप बेनेगल रामाराव याद रखिएगा बस। और वर्तमान में भारत से यहाँ न्यायाधीश कौन है? दलबीर भंडारी। न्यायाधीश जो होता है बच्चों, उसको चुनता कौन है? न्यायाधीश को जो चुनता है बच्चों, महासभा चुनती है। महासभा न्यायाधीश को चुनती है। बच्चे भारत के बारे में कुछ खास बातें इसलिए मैंने बताई, इसके अलावा बहुत सारी बातें से बताने के लिए हैं। जैसे इसमें कितने पाठ हैं, कितने अध्याय हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो इसमें बच्चों 5 अध्याय हैं। इसमें अध्याय कितने हैं बच्चों? 5। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? इसमें बच्चों 70 अनुच्छेद हैं। बच्चों ये आप जरूर याद रखिएगा, इसमें कार्यकाल और जजों संख्या, कार्यकाल होता है 9 वर्षों का, जजों संख्या होती है 15। इसमें से बच्चों ये अपने एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं इसी जजों से। तो बच्चों आपने देखा, हमने डिटेल्स जाना किसके बारे में? यूएनओ के बारे में। आगे भी इसी तरह से आपको हम स्टैटिक जीके के हर एक टॉपिक को पढ़ाते रहेंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। पसंद आए अगर बच्चों आप इसको, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।